ये हरदीप सिंह पुरी पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें जो अनाप शनाप बोला आपने सुना। उसमें बोलते हैं अंडर एज विमेन। ये अंडर एज विमेन क्या होता है साहब? सीधा सीधा बोलो, बच्चों के साथ कृत्य हुआ, बलात्कार हुआ, अंडर एज विमेन। और उसको कहते हैं जैसे जैसे होता है ना कि रेड लाइट जंप कर ली, छोटी सी बात है साहब। ये हरदीप पुरी हैं, इस देश के नेता हैं, नरेंद्र मोदी के नवरत्नों में एक हैं। बिना सांसद बनाए इन्हें मंत्री बनाया, इंडिपेंडेंट चार्ज दिया, कुछ तो कारण रहा होगा। उसके बाद हरदीप सिंह पुरी इंटरव्यू देने लगे साहब, एक के बाद एक इंटरव्यू, एक के बाद एक झूठ, एक के बाद एक, हर इंटरव्यू में झूठ। कहते हैं कि जब वो पहली बार एप्स्टीन से मिलने जा रहे थे तो उन्हें पता ही नहीं था कहां जा रहे थे। उन्हें कहा गया कि ड्राइवर पहुंचा देगा। ये देश के फॉरेन सर्विसेज के अधिकारी रहे हुए हैं, डिप्लोमेट हैं, एम्बेसडर रहे हुए हैं। एम्बेसडर साहब को पता ही नहीं था कि वो गाड़ी उनको कहां ले जा रही है। भाई, आप मीडियोकर ऑफिसर रहे हैं, मानते हैं, कोई ज्यादा इंटेलिजेंट ऑफिसर आपको कोई नहीं मानता था। सर्विस में भी आपके साथियों से हम बात करते हैं तो बताते हैं साहब मीडियोकर ऑफिसर है। अरे कितना ही मीडियोकर ऑफिसर हो, कोई आपको अगवा करके ले जाएगा, आप चले जाएंगे और कहेंगे मुझे मालूम ही नहीं था मैं कहां जा रहा हूं। लॉलीपॉप दी, बच्चे को बोला गाड़ी में बैठ जा, बच्चा गाड़ी में बैठ गया। ऐसा होता है क्या भाई? फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर रहे हुए, कुछ तो शर्म करो भाई। यहां बड़े बड़े लोग रहे हुए हैं। फिर कहते हैं मैंने गूगल किया, बड़ी बेचैनी हुई, अनईजी हो गया साहब, गूगल करके देखा मैं कहां जा रहा हूं। और फिर आपस में पूछा क्या हमें इनसे मिलना चाहिए जिनसे मिलने जा रहे हैं? ये हरदीप पुरी हैं, इंटरव्यू में बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, मैं तो सिर्फ आपके सामने चित्रण कर रहा हूं। हमने आपस में बात की क्या इनसे मिलने जाना चाहिए? हरदीप जी, सेकंड क्लास के बच्चे हो, मालूम है कहां जा रहे हो, गूगल ने बता दिया कहां जा रहे हो, ये एड्रेस किसका है, फिर आपस में सलाह मशविरा कर रहे हो। अनईजी हो, गूगल ने बता दिया कहां जा रहे हो, और फिर कहते हैं साहब हाथ में लॉलीपॉप था, जाना तो था। ये अधिकारी है फॉरेन सर्विसेज के, ये मंत्री हैं कैबिनेट के, और बहाने देखिए इनके। पहले तो पता नहीं था, पता चला तो अनईजी हो गए, लेकिन गाड़ी नहीं रुकवा पाए, किडनैप हो गए थे। फिर जो साथ में थे शायद उन्होंने कहा होगा अरे बाबू बैठ जाओ बच्चे, चलो हम भी तो हैं तुम्हारे साथ, यही हुआ होगा। ये मजाक है। फिर इनको मंत्री बना दिया मोदी जी ने। फिर एक कहते हैं कि हम में से कुछ को एप्स्टीन के क्रिमिनल रिकॉर्ड पे शक था कि वो क्रिमिनल है या नहीं है। इस पर भी हरदीप पुरी कहते हैं कि हम में से कुछ लोगों को इस बात पर भी शक था कि एप्स्टीन क्रिमिनल है या नहीं। ये एप्स्टीन ने खुद 2008 में फ्लोरिडा की कोर्ट में अपना गुनाह कबूल लिया था, सजा हो गई थी। तो क्या हरदीप पुरी जी, भगवान खुद आकर आपको कहें कि हरदीप पुरी जी ये एप्स्टीन क्रिमिनल है, या मोदी जी आकर कहें? मोदी जी इनके भगवान हैं, कौन कहे तो आप मानेंगे? जब वो खुद कह रहा है कि हां मैंने ये क्राइम किया, उसने जब गुनाह कबूला तब उसको सजा हुई 2008 में। 2014 में हमारे मंत्री जी के मन में ये था, तब मंत्री नहीं थे, कहते हैं साहब हम में डाउट था कि इसने क्राइम किया या नहीं किया। बताइए साहब, ये मंत्री हैं, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, ये क्वालिटी है, इंटेलेक्ट की क्वालिटी, नैतिकता की क्वालिटी। किस पैमाने पे आप हरदीप पुरी को सही ठहराएंगे, मुझे आप बताइए, कौन सा पैमाना होगा वो? ये मेल्स आपके सामने हैं। कहते हैं साहब ज्यादा बात नहीं हुई एप्स्टीन से। एक इंटरव्यू में ये भी कहा, मैं उनके इंटरव्यू के कुछ एक्सर्प्ट्स सामने रख रहा हूं, 1-2 ईमेल और 3-4 मुलाकातें। झूठ, सरासर झूठ। कल एक इंटरव्यू था, अंग्रेजी के एक चैनल पे था, कहते हैं मैंने कभी अपॉइंटमेंट नहीं मांगी। झूठ। मैं आपके सामने ये 46 पन्ने मैंने कम किए हैं, आपको मैं भेजूंगा, आपके नंबर्स पे मोबाइल्स पे आ जाएगा। जेफ, कैन आई सी यू? जेफ, आर यू इन टाउन? भाई आप तो कह रहे हैं आपने कभी अपॉइंटमेंट मांगी ही नहीं, वो बुलाते थे तब जाते थे आप, तो ये क्या हो रहा है? जेफ, कैन आई सी यू? क्या आप पर मोदी का दबाव था कि जाइए एप्स्टीन से मिलिए?
2014 से 16, चलिए अभी वहीं की बात करते हैं, 17 पर भी आऊंगा। 2014 से 16 3 राजदूत रहे अमेरिका में भारत के। उनमें से एक श्री श्री एस जयशंकर, दूसरे अरुण सिंह, तीसरे नवतेज सरना। ये तीनों क्या इतने नाकारा थे कि हरदीप पुरी, जो कि सेवानिवृत्त नौकरशाह था, कुछ नहीं था। 2014 से 16 के बीच में हरदीप पुरी कुछ नहीं था। तो ये किसके आदेश पर, किसके निर्देश पर एप्स्टीन से मिलने जाता था? एप्स्टीन से मेल्स पे, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, ये सब चर्चाएं करता था। और तो और हैरानी की बात, 13 नवंबर 2014 को रीड हॉफमैन को एप्स्टीन ने एक मेल भेजा जिसमें वो डिजिटल इंडिया के बारे में जानकारी दे रहे थे। तारीख याद रखना, 13 नवंबर 2014। डिजिटल इंडिया शुरू कब हुआ, अनाउंस कब हुआ, वो डेट भी देख लीजिए जरा। डिजिटल इंडिया जुलाई 2015 में शुरू हुआ, यानी कि एप्स्टीन को भारत के नागरिकों से पहले डिजिटल इंडिया की जानकारी हमारे बाबू हरदीप पुरी दे रहे थे। देख रहे हैं आप? हम और आप इस गलतफहमी में हैं कि इस देश की सरकार को एक माई का लाल चला रहा है। इस देश की सरकार को एक दलाल चला रहा था अमेरिका में बैठकर। उस दलाल को पहले बताया जा रहा था कि डिजिटल इंडिया आ रहा है। अरे बोलने से पहले हरदीप पुरी जी, आपका कुछ तो इंटेलिजेंस होगा। आपने यूपीएससी क्वालिफाई किया है साहब, खुद ही बोल रहे हैं मैं तो डिजिटल इंडिया की जानकारी दे रहा था। क्यों दे रहे थे साहब? पहली बात तो आपको यह जानकारी कैसे मिली? आप तो सरकार का हिस्सा नहीं थे। फिर आप एप्स्टीन को क्यों जानकारी दे रहे थे? वो किस चीज का हिस्सा था? और नरेंद्र मोदी जी, अब आप बताइए, क्या जयशंकर को नकारा आप भी मानते हैं? हम तो मानते हैं। क्या जयशंकर राजदूत, अमेरिका में भारत का राजदूत, उसके माध्यम से आप एप्स्टीन को या किसी को भी कुछ भी जानकारी देना चाहते हो, उस पर हम बाद में आएंगे, उनके माध्यम से नहीं दे रहे थे आप, हरदीप पुरी के माध्यम से क्यों दे रहे थे? यह रिश्ता क्या है आपका और हरदीप का, या आपका और एप्स्टीन का, जिसमें हरदीप पुरी शायद बिचौलिए का काम कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम। तो हरदीप पुरी डिजिटल इंडिया की बातें कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया की घोषणा होने से पहले किससे बात कर रहे हैं साहब? एप्स्टीन से। बताइए, हैरान हो जाने वाली बात है या नहीं? आपको ये कहते हैं 2016 तक। अब 2017 में, ये मेरे सामने, आपके सामने मैं एक कागज दिखा रहा हूं। 2017 में हरदीप पुरी जी थे प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, RIS। ये दिल्ली बेस्ड एक थिंक टैंक है जिसकी फंडिंग भारत सरकार करती है। तो ये भारत सरकार के नुमाइंदे 2017 में एप्स्टीन को क्यों मेल भेज रहे थे, जरा ये बताइए मुझे। लेकिन बात सिर्फ हरदीप पुरी पे नहीं रुकती। हरदीप पुरी कठपुतली है, नहीं तो ये भीख मांगते हुए नहीं, जेफ कैन आई सी यू, जेफ क्या मैं आपसे मिल सकता हूं, किताबें भेंट करने जा रहे हैं, बार बार मेल्स कर रहे हैं। एक मेल आई, मेल की इन्होंने, जेफ कैन आई सी यू। जेफ का जवाब आता है साहब कि मैं मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है उससे बड़ा नाराज हूं, मेरे इसमें बहुत स्ट्रांग ओपिनियन है। 2014 या 15 की, इसमें आपको मिलेगी। क्या हुआ था मैं बता दूं, ये मई की मेल है, जून की मेल है, और मई में पैलेस्टीन के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं महमूद अब्बास भारत आए थे। तो क्या एप्स्टीन अपनी नाराजगी जता रहे थे मोदी जी से हरदीप पुरी के माध्यम से? क्योंकि 2017 में, अगले ही साल, मोदी जी इजराइल गए, पैलेस्टाइन नहीं गए। ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। नाराजगी क्या थी एप्स्टीन की मिडिल ईस्ट की पॉलिसी से हमारी, जो वो हरदीप पुरी के माध्यम से मोदी को बता रहे थे? विदेश नीति कौन चला रहा था इस देश की? विदेश मंत्री तो नहीं चला रही थी सुषमा जी, क्योंकि उनके माध्यम से तो कोई मेल नहीं आ रही, उनका तो नाम भी नहीं है इसमें। एस जयशंकर का नाम नहीं है जो कि राजदूत थे, अरुण सिंह का नाम नहीं जो राजदूत थे, नवतेज सरना का नाम नहीं जो राजदूत थे। तो कौन चला रहा था? नरेंद्र मोदी, एप्स्टीन और हरदीप पुरी। यह विदेश नीति थी हमारे देश की। और फिर उसके बाद का तो सब कुछ सार्वजनिक है ही। ये कहते हैं कि मैं मिडिल ईस्ट में जो हुआ उससे नाराज हूं, आई हैव अ स्ट्रांग ओपिनियन। फिर मोदी जी उस गलती को सुधारते हैं, इजराइल जाते हैं, पैलेस्टाइन नहीं जाते हैं। उसके बारे में क्या कहते हैं? जेफरी एप्स्टीन कहते हैं कि सॉन्ग एंड डांस कर रहे थे इजराइल के सामने। किया ना, ये सब आपके सामने है ना। ये साबित होता है
कि विदेश नीति इस देश की एप्स्टीन चला रहे थे।